करेंगे और आउटपुट देखेंगे कितना हमारे माइंड में आया है, कितना हमको समझ में आया। डिस्कशन में जाना है, हम 100% के लिए काम कर रहे हैं। ये है चलिए, पहला क्या था प्रोप्राइटर, पहला था बिजनेस। आप लोग में कोई एक जन यहाँ आएगा मेरे साथ एक एक करके, जैसे 20 टर्मिनोलॉजी है तो 5 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे परफॉर्म करना है। फिर हम मिल के डिस्कस करेंगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। कौन आएगा सबसे पहले, क्योंकि साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करना है ना, और अभी बनेगी कॉन्फिडेंस ऐसी का है बेटा। चलो आप कोई दूसरा पहले आएगा सर, चलिए आप ग्रुप डिस्कशन में है, ऐसे ये नहीं बोलेगी आप भी चेक करिए कितना आपसे बनता है। चलिए बिजनेस बोलो, एक के बिना देखे कैसे भी डिस्कशन में आना चाहिए। करते हैं उसको परचेज करके सेल आउट करते हैं, जिससे हम लोग अर्न प्रॉफिट करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें हम लोग रिस्क भी उठाते हैं। तो प्रोप्राइटर होता है नहीं, बिजनेस में क्या कहते हैं ना, बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन प्रोप्राइटर होता है। हाँ, यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक थोड़ा स्पेसिफिक करना है, मिला के नहीं बोलना है। थोड़ा मिक्स हो रहा है ना प्रोप्राइटर का। हाँ, बिजनेस में एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन करना, उसको सेल आउट करना, होलसेलर रिटेलर के माध्यम से प्रॉफिट अर्न करना, दिस इज कॉल्ड बिजनेस, ट्रेडिंग। ऐसा अब उसको थोड़ा सजाओ संवारो है, तब कॉन्फिडेंस आएगा ना। नहीं क्या बात है, क्या बढ़िया बोलती हूँ मैं, ऐसा बोल गया है कि नहीं। अब रिपीट करो, ऑल एक्टिविटीज, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आप बोलो जोर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ चलो आप फिर वो उसका टाइम आएगा वो बोलिए। Activity for all the purpose of profit as buying, selling of goods, service and manufacturing goods with the help of wholesaler and retailer और बिजनेस। एक जनरल डिस्कशन में आ गई चीज है कि बिजनेस इसको बोलते हैं। अपन आप डिस्कस भी कर सकते हैं, फिर आप अपने मन से लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी आएगी। सेकंड क्या है, प्रोफेशन। हाँ प्रोफेशन बोलो, 5 आपको बोला है, सब 5 प्रोफेशन होता है जिसमें हम बिना अमाउंट लिए सर्विस देते हैं। बिना अमाउंट लिए? हाँ लेते हैं उसमें भी, लेकिन ऐसा फीस लेते हैं हम फीस पे लेते हैं, बट उसका डेफिनेशन कंसेप्ट क्या है? When we provide any customer to expertise service, like डॉक्टर, इंजीनियर, किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्ट होते हैं, we take training, then we take experience, then we provide services. विदाउट एक्सपीरियंस हम लोग प्रोफेशन नहीं ले सकते। नहीं सकते, तभी भाई एक्सपीरियंस जब तक लेंगे एक्सपर्ट कैसे कर रहा है। ये वर्ड जो है ना आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है कि आपको कैरियर प्रोफेशन में बनाना है कि बिजनेस में बनाना है, वहाँ भी लिंक करा ना कहीं ना कहीं, तो आपका डिसीजन और क्लियर होगा ना कि आप करना क्या चाहते हो। इस वर्ड का इतना डीप मीनिंग है, आप समझिएगा। अभी तक यही नहीं पता डेफिनेशन हम कर क्या रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा। तो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे जैसे आप में क्लियरिटी आएगी वैसे आपका सोचने समझने का तरीका बन जाएगा, है ना। तरीके से पूरा क्लियर है, सही दिशा में सही प्रयास। ओके, तो क्लियर है प्रोफेशन? बोलिए एक बार आप लोग, कोई भी बोलिए। प्रोफेशन मतलब वो To become expert in any one topic, to become expert in any topic, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, जब वो लिखा है वैसे ही बोलना है, ऐसा नहीं। अपने मन से जो भी समझ रहे हैं अपने मन से बोलिए, सही गलत कोई दिक्कत नहीं, वो मत सोचो। मतलब हॉस्पिटल, हाँ, स्कूल, there are 2 kind of profession, two area of profession. One is personal, one is organization. Like doctor is a personal, hospital is a organization, teacher is a personal, school college is a organization. एकदम माइंड में बैठा, एकदम क्लियर पिक्चर कि नहीं?
So when we provide expertise service in any area, for that we take training and experience. बोलो सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं करना है, समझ लो फिर अपने मन से बोलो, हैबिट डालो, हैबिट नहीं, दो तीन दिन ऐसा करोगे ना एकदम नॉर्मल हो जाएगा आपको लाइफ। फिर मंच पे स्कूल कॉलेज में मंच पे जाने लग जाओ, कोई होगा थोड़ी ना, दिमाग में बैठा डर, ठीक है, कुछ नहीं, जो है हमारी सोच है, हम अपने आप को ऐसा देख लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ ये प्रोफेशन फिर से पूरा उसको समझा के सुधार के बोलो ना। When we provide services, expertise service, when we provide expertise services, वही कस्टमर, customer हाँ कस्टमर कंज्यूमर कोई इशू नहीं। consumers, देखो क्या बोले थे मतलब आप रट रहे हो, रटना नहीं, आप बोलते जाओ। जैसे मैं बोला वैसे कॉपी नहीं करना, आपने जिस पकड़ लिया आप अपने अभी सही गलत भी नहीं है, अभी हम कोशिश भी कर, अपने आप से ये उम्मीद मत करो मैं परफेक्ट होंगी तब बोलूँगी, ठीक है, मैं बोलूँगी दैट्स ऑल, गलत सही बोलूँगी बाकी बना ले, ठीक, बोलो। अपने मन से बोलो बेटा, जैसे मैं बोला था जैसा लिखना है वैसे जो समझ गया जितना समझ गया बोलो, फिर हम उसको ठीक करेंगे, फिर हम उसको ठीक करेंगे बेटा, बोलो तो। profession is a expertise service to provide any consumers For which we take experience and हाँ, training. and training. We take experience and training. Okay. Kind of profession. Two types. One is personal and organization. Example. Okay. Next. Now commerce. All activities are those. Very good. All activities are those provide goods and services To ultimate customer to the customer from manufacturing point. from Manufacturing point. manufacturing point. जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से कस्टमर तक का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, with the help of from industry, with the help of trade and add to trade, Add to trade होता है. with the help of trade and add to trade. What are the add to trade list? All are service sector like electricity, transport, business. ये सब business management में आने वाला है। रिस्क प्रोफाइटर में बेटा यहाँ अपन सर्विस सेक्टर ऐड टू ट्रेड की बात कर रहे हैं। ऐड टू ट्रेड में वो सर्विस सेक्टर बताया थे मैंने जो हमको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमेशा लेने पड़ते हैं। तो वो लिस्ट आप दिमाग में रखो ना, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मोबाइल एंड इंटरनेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। मेन 6 हैं, इसके अलावा छोटे बड़े और हो सकते हैं। ये 6 एरिया से कंपलसरी हेल्प लेके ही हम सारी एक्टिविटीज चाहे बिजनेस चाहे प्रोफेशन चाहे एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। आप थोड़ा इमेजिन करिए ना, आपको बिजली भी चाहिए, आपको बैंकिंग सर्विस भी चाहिए, गूगल पे फ़ोन पे यूज़ करते नहीं करते हो, मोबाइल भी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, इधर से उधर जाना बिना ट्रांसपोर्ट के कैसा हो। अल्टीमेटली हम इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी एरिया में तो एक्टिव है ना, बस यही तो चल रहा है हमारे आसपास, उसी को ध्यान में रखना बस, उस डायरेक्शन में हम सोचना समझना चालू करें कदम, ठीक है, ये दिखना चालू हो जाएगा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आइए कॉमर्स हो गया, समझ में आ गया, प्रोप्राइटर अब इसको यहाँ बोल रहे हैं अ पर्सन Invest capital हाँ and manage the business ओके and take a risk टेक रिस्क वेरी गुड and take all the profits. ऑल द प्रॉफिट इज नोन एज प्रोप्राइटर। नाउ कैपिटल, अब कैपिटल क्या हो गया, नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। हाँ, capital. That amount. That amount invest the business. Invest by the proprietor. हाँ, invest by the proprietor. It may be cash or goods Cash or goods. or assets, किसी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट And drawing. हाँ ड्राइंग, कैपिटल के साथ ड्राइंग
तो उन्हें 5 10 हाँ ड्राइंग बोले बोल रहे थे ना, मैं ये चीज़ बोल रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, इसके बाद आपको आना है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं हाँ ड्राइंग बोलो। That amount. that amount and goods हाँ taken by Taken proprietor by of proprietor. domestic goods. और yes domestic and personal use हाँ personal. from the business. From the अच्छा business है. बिजनेस से निकालते हैं ना, नो दैट्स ड्राइंग। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब कौन आ रहा है, फटाफट आइए, सबको आना है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना। सेंस ऑफ परफॉर्मेंस, इससे आप लोगों में सेंस ऑफ परफॉर्मेंस डेवलप होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से, आपसे कितना पता है एनालिसिस कीजिए, जहाँ कमी रह गई उसको ठीक करिए, सिंपल। ये जितना क्लियर रहेगा ना आपकी जर्नल एंट्री उतनी स्ट्रांग और परफेक्ट बनेगी। ठीक है, हाँ बोलो नेक्स्ट। ड्राइंग के बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बोलिए अच्छे से बोलिए। To achieve the object of business, certain payment, Certain payment. certain payment are expense of business. Attitude. इसका एग्जाम्पल है ट्रैवलिंग, शॉपिंग, शॉपिंग और प्राइस और एक्सपेंस, सैलरी। एक्सपेंसेस का कंसेप्ट समझ में आप एड टू ट्रेड में हमने जो सेक्टर बताया, बिजली, टेलीफोन, बैंकिंग, तो जब हम इनसे सर्विस लेते हैं तो इनके बिल पे करते हैं, नहीं करते? एक्सपेंसेस लॉसेस दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है, जब जर्नल एंट्री में आएंगे ना उसके डिफरेंस को भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। दोनों एक ही साइड आते हैं, सेम साइड आते हैं, बट दोनों में कुछ डिफरेंस है ना। एक्सपेंसेस होगा तो लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो एक्सपेंस नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस है। जनरल एंट्री रेफरेंस को डिस्कस करेंगे, बट आपने पकड़ा बढ़िया। ठीक है, तो जो हम सर्विस लेते हैं ऐड टू ट्रेड में, उनके जो बिल्स पेमेंट करते हैं, these are the expenses। अच्छा bills pay करते हैं। वही है ना एक्सपेंसेस। वही। इसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो, एडवर्टाइजमेंट भी है, मतलब जितना हो, Pay करते हैं amount। इन ऐड टू ट्रेड के अलावा आप कोई स्टाफ रखते हो उसको सैलरी देते हो, वो भी एक्सपेंसेस है। एजेंट को कमीशन देते हो, वो भी एक्सपेंसेस है। कोई काम करने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो एक्सपेंसेस। ठीक है, माइंड में समझ लो बस, आपको वर्डिंग में लिखना आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सपेंस में अब टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वेरी गुड। हाँ, किस कितने टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं? दो, कौन कौन से? फिक्स अमाउंट, एक fix, एडवर्टाइज नहीं Fixed variable। फिक्स एंड वेरिएबल। करंट बोलते हैं ना उसको, वेरिएबल करंट। करंट अलग होता है, फिक्स वो अलग होता है। फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो सेम अमाउंट में रिपीट होते हैं। एग्जांपल रेंट, हर महीने सेम लगता है कि सैलरी वो सेम रहता है। ठीक है, वेरिएबल मीन्स अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यूज चेंज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, किसी महीने कम आती है, किसी महीने ज़्यादा। रेल एंड एयर फेयर, ट्रांसपोर्टेशन, जितना दूर जाएंगे, जिस क्लास में जाएंगे ट्रांसपोर्ट पैसा लगेगा। ठीक है, जनरल क्लास में जाएंगे तो कम लगेगा, एसी में जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, दूर जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, बाय एयर जाएंगे तो और ज़्यादा लगेगा। वेरिएबल, चेंजेबल, वेरिएबल। ठीक है, एक और वर्ड आता है रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटेटिव, नहीं, हर महीने सेम रिपीट। जैसे आप किसी ने कोई स्कीम, डिपॉजिट की स्कीम शुरू की, ठीक है, हर महीने में 500 रुपये जमा करूँगी, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट है, सेम रिपीट होगा हर महीने। इसके लिए वर्ड आता है रिकरिंग। वेरिएबल चेंज, रिकरिंग रिपीटेटिव, रिपीट होता है। फिक्स सेम फिक्स रहता है, अच्छा वो फिक्स Fix रहता है, हाँ। साल और महीना। फिक्स रहेगा, लेकिन सेम टाइम पे रिपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं। रिकरिंग रिपीटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स। गुड्स एंड एसेट दोनों को साथ में डिस्कस करो। Goods and assets.
दोनों को कंपेयर करेंगे तभी होगा ना, हाँ। दोनों में डिफरेंस पता चलेगा ना, तभी तो जर्नल एंट्री सही रहेगी ना। गुड्स वो होता है जो हम लोग रोज खरीदते हैं और बेचते हैं, हाँ। और एसेट वो होता है जो हम अपने उपयोग के लिए मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज बिजनेस ऑपरेशंस में यूज करते हैं, है ना। गुड्स वो आइटम होता है जिसमें हम रेगुलर डील करते हैं, ठीक है, क्लियर है, यस। तो यहाँ पर आप बात आती है स्टॉक की। Stock. स्टॉक किसको बोलेंगे? जो सामान रखा है स्टॉक स्टॉक में बोलो। जो जैसे हम लोग सोल्ड नहीं हुआ रहता है नहीं, जैसे हम लोग का क्या गुड्स विच आर अनसोल्ड हाँ, स्टॉक, जो नहीं बिका है वो स्टॉक है। जब लोग एक्स्ट्रा ला के रखते हैं तो स्टॉक में वही we purchase then we keep them to sell, still to sell, and if them it's unsold, it's known as stock. Okay, these are two types, one is opening stock, one is closing stock. हाँ ये भी ऐसा होता है ये हाँ, opening today's at the beginning is opening stock, at the ending in particular time is known as closing stock. Like आज सुबह मैंने दुकान खोली तो मेरे पास जितना भी अभी स्टॉक था आज जो भी मेरे शॉप में पड़ा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक है। अब दिन भर मैंने बेचा भी खरीदा भी, बेचा भी खरीदा, तो जो बेचा वो माइनस हो गया उसमें से, जो खरीदा उसमें प्लस हो गया। तो लास्ट में एंड ऑफ द डे क्लोजिंग स्टॉक, आज का क्लोजिंग स्टॉक। ड्यूरिंग द डे मैंने प्लस माइनस किया ना, इधर ध्यान दीजिए आप। ड्यूरिंग द डे मैंने किसी खरीदूंगा भी बेचूंगा भी, यही तो करते हैं ना बिजनेस में, क्या करते हैं, है कि नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे इज क्लोजिंग स्टॉक इन पर्टिकुलर पीरियड। ऐसे ही कैश भी होता है, कैश इन हैंड। मॉर्निंग में मेरे पास कितना नगद पैसा है मेरे ड्रॉज में, कैश बॉक्स में, दिस इज ओपनिंग कैश। फिर दिन भर मैंने बिजनेस किया तो किसी ने मुझे पैसे दिए, किसी को मैंने पेमेंट किया, रिसीट पेमेंट, ऐड लेस लेट, एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैश, कैश इन हैंड। कितना कैश इन हैंड है? ओपनिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड। अभी अगला चैप्टर जब आप आपके पास आएगा ना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, तो वहाँ आएगा ये ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट करेंगे तो वहाँ क्लोजिंग स्टॉक आएगा। देखिए चीज़ें कैसे लिंक हो रही है आपस में। तो ये आपके आने वाले चैप्टर्स की तैयारी है, क्लियर। नेक्स्ट असेट्स, असेट्स में बताया था ना, असेट्स के बारे में बात है। असेट्स में और डिटेल्स है ना बेटा, बोलो ना। प्रॉफिट और कैपेसिटी, assets, valuable resources we use to complete our business operations। जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम उस assets की सपोर्ट लेते हैं, उनको यूज करते हैं, खरीदते जरूर है लेकिन बेचते नहीं, यूज करते हैं, ठीक है। and they increase in profit, उनको यूज करेंगे, हमारा टाइम बचेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। चलो काफी हो गए, 4-5 हो गए, चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ से जाने के बाद कैसा लग रहा है? बैठ के यहाँ से जाने के बाद ठीक लग रहा है, लेकिन आते समय कैसा लग रहा है? लायबिलिटी, वेरी गुड। लायबिलिटी के लिए एक बार ध्यान में रखिए, कीवर्ड है टू पे। हाँ पे करते हैं अमाउंट पेएबल, और एग्जांपल में आ जाएगा उसका लोन, सन्नी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और कैपिटल एक्सेप्ट। वेरी गुड, ठीक है। जो कुछ हमको मार्केट में पे करना है, दीज आर लायबिलिटी। जो हमारे पास है, दीज आर एसेट्स, ठीक है। हाँ, आगे परचेज, तो इसमें आ जाएगा परचेज एंड सेल। परचेज एंड ट्रांजैक्शन वर्ड नहीं आएगा, मिस हो गया कि आगे आएगा? ट्रांजेक्शन आगे आगे है, इस वर्ड को पहले आना था। ट्रांजैक्शन के बेस पे परचेज सेल होता है, उसके बाद सिंडिकेटेड डेबिटर पैदा होते हैं, है ना। तो पहले ट्रांजैक्शन बोली, परचेज से पहले ट्रांजैक्शन बोली। ट्रांजेक्शन मतलब ये दो आदमी लोग डील करते हैं, ट्रांजेक्शन का डीलिंग बिटवीन टू। कंसेप्ट बताइए ना, वो तो करते तो हैं, सब करते हैं। तो उसका कंसेप्ट क्या है? कहेंगे डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर गुड एंड सर्विसेज। कुछ कंफ्यूजन बेटा? सर पानी चाहिए। मेरी बैग में।
which affect the financial जी, जी। position of the business. फिर से बोलो प्राइवेट ट्रांजेक्शन Dealing Dealing between two Two or parties. more person for goods or services. सर्विसेज Or known as transaction. known as transaction. Type Two types. two types. First Cash transaction and credit credit transaction. transaction. Okay. कैश में immediate पेमेंट होता है, हम्म। क्रेडिट लेटर ऑन. ठीक है. अब यहीं से कैश डिस्काउंट पैदा होगा. आप पेमेंट बाद में करोगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. अगर मैं बोलूँगा आप जल्दी पेमेंट करोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट. ठीक है. आप मेरे से माल परचेस करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट. कैसी चीज़ें जुड़ी हुई देखिए आपस में. ये ठीक है. एक बार समझना चालू करोगे तो समझ में आती चली जाएगी. जैसा आप एफर्ट्स करोगे उस दिशा में रिजल्ट आएगा. सिंपल. एफर्ट्स का तरीका बदलना है सिंपल. ठीक है. और इसके मल्टी डायमेंशनल यूजेस हैं, फायदे हैं. लाइफ में भी काम आने वाला है, हमेशा काम आने वाला है. कहीं भी आप रहें, किसी भी लेवल पे रहें. ठीक है. ये रिपीट करता हूँ मैं बार बार ताकि आप उसको फॉलो करें. ठीक है. ओके. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद क्रिएशन क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ तो परचेज एंड सेल बोलिए क्या. हाँ बोलो. परचेज एंड सेल Purchase मतलब goods to sell, add with the profit, with profit, हाँ. add with the profit. गुड्स जिसको खरीद के बेचना है, हाँ, प्रॉफिट जोड़ profit के, होता है. तो वो परचेज. और सेल और सेल है goods लीगल मतलब लेके बेचना हाँ. और सेल करना. हाँ. ट्रांसफर अगेंस्ट मनी. हाँ. लीगल ट्रांसफर मैंने आपको कोई चीज़ सेल की, अब ये चीज़ आपकी होगी, बदले में आपको जिसका पेमेंट करेंगे. दिस इज नोन एज सेल. नाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बेस पे दो वर्ड आते हैं. रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट नहीं, अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल और दोनों में अकाउंट रिसीवेबल एंड डेब्टर्स, अकाउंट पेबल यानी क्रेडिटर्स. पर्सन टू वर्क. इधर ये जो डिस्कस करें इधर ध्यान दें. दूसरा करेगा तो ये वाला करें. A person to warm. Goods are sold on credit. ऑन क्रेडिट. By a business organization is account receivable, all debtors. You got it? A parties to whom we sell on credit basis is known as our debtors. And we have to receive the amount in future. So these are known as account receivable. On the same way, parties from whom we purchase on credit is known as sundry creditors or account payable, because in future we have to pay. As words, as meanings. No need to mug up, no memory. Memory is not real education. Getting my point? Next. Huh? Yes, come. After that, person. Type of person. Listen to her. Type of person. There are how many type of person? In account, three kind of person. Now this person is linked to personal account. Receiver the debit. So this is the meaning. Natural example. As we are natural person. We can see, touch, and feel. Rajesh Agarwal, Mahesh Sharma. Okay, Madhuri Dixit yes. is known as natural person. See, always all things we have to categorize ना. हमेशा हर चीज़ की categorization है ना. अकाउंट में पर्सन का 3 एरिया में categorize. Second, artificial में क्या आता है? By law. मतलब जो जॉब करता है. Artificial person which are made by law. ऐसा पर्सन जो लॉ से बना हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट रहता है. वो हमारे जैसा पर्सन नहीं है.
मतलब ट्रेडर लाइक फर्म्स, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, इनका कोई फेस नहीं रहता। ये हम रजिस्टर कराते हैं, हमको एक सर्टिफिकेट है, नंबर मिलता है, आईडी मिलता है। हमारा आईडी किस में होता है? नेचुरल पर्सन का आईडी कैसे बनता है? आधार कार्ड, और दूसरा पैन कार्ड। वेरी गुड। देखो ये ऑब्जर्वेशन है, कैसा है माइंड चल रहा है, ऐसे सब भी चलना चाहिए, सिंपल। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस प्रोफेशन में रहें, फाइनेंशियल से नहीं बच सकते, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्स से नहीं बच सकते आप। ठीक है, तो उसको अपना लो। तो और कंपनी का कौन सा आईडी होगा? कंपनी का और फर्म का जीएसटी नंबर। यस, टैक्स एप्लीकेबल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये गुड्स परचेज सेल करता है, ये सर्विस देता है, इसका नाम कैसे पड़ा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप प्रोफेशनल से सर्विस लीजिए तो टैक्स लगेगा, बिजनेसमैन से गुड्स परचेज सेल करिए तो जीएसटी। और क्लियर हुआ जीएसटी? अब उससे लिंक हुआ, ऐसे हो रहा है। देखिए स्लो बट श्योर, शुरू में एक चैप्टर हो जाए, फिर जर्नल फिर देखिए और बताए, जुड़ जाएंगे तो खुद करने लग जाएंगे, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल पढ़ रहा है। हाँ, थर्ड काइंड ऑफ पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होते हैं? आप उसका एग्जांपल पहचान सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ महेश शर्मा, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? और महेश ट्रेडर्स आर्टिफिशियल। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव में कैसा आएगा? ये ड्राइंग, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसमें पर्सन का नाम तो नहीं आ रहा है, बट ये अकाउंट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पर्सन। ड्राइंग एंड कैपिटल इज बिलोंग्स टू प्रोप्राइटर, उसी का अकाउंट होता है, नाम नहीं आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेबल, किसका अकाउंट होगा? किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, वो इंडिकेट कर रहा है। मतलब अगर ये लोग नाउन है तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अच्छे से बोलो, जोर से बोलो बेटा। फाइनेंशियल ईयर खुद को नहीं बताना है, हम सबको बताना है। Account books are maintained. Started from 1st April to 31st March. To 31st March. 31st March. Is known as financial year. A time period by which accounting books are maintained. It starts from 1st April and closes with the next year of 31st March. Okay. And next one is assessment year. इसके बाद स्टार्ट होता है। As in financial year, assessment year starts. So during assessment year, we complete our audits. हम अपने audits अकाउंट कराते हैं, टैक्स का असेसमेंट कराते हैं, टैक्स अथॉरिटी और ऑफिसर के पास, डिपार्टमेंट में। ठीक है, ऑडिट इज डन बाय सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू रिमेंबर? नेक्स्ट, अकाउंट बुक्स, एंट्री एंड अकाउंट्स। Accounts books, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडी बुक्स, कैश बुक, सब्सिडी बुक्स। These books in which we record the transaction recorded. Transaction are recorded. Isn't it? Yes. Next. Entry. Scientific system से entry करते हैं। कोई भी Scientific system by which transaction are recorded. एक साइंटिफिक सिस्टम जो डेबिट क्रेडिट होता है ना, वही एंट्री का रूल होता है। एंट्री करेंगे तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट, अकाउंट्स। क्या ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन हेड मीन्स व्हाट? Purpose of transaction. हाँ, on the basis of purpose of transaction we give the name to transaction. When we give any name to any transaction is known as account. नेम, अच्छा नाम। Naming.
नेमिंग टू ट्रांजेक्शन। जैसे परचेज और सेल ये सब। हाँ, आइदर इट इज परचेस और असेट्स। भाई बेचने के लिए खरीदा तो परचेस अकाउंट का नाम, यूज करने के लिए खरीदा तो उसी चीज को गुड्स अकाउंट का नाम। गुड्स नहीं लिखते हैं। गुड्स नहीं, गुड्स को परचेस एंड सेल लिखते हैं। हाँ। परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, these are गुड्स अकाउंट। ठीक है, तो ये जुड़ेगा, किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। एंड एसेट्स को उसके नाम से लिखते हैं। फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी, कार अकाउंट, मोबाइल अकाउंट, बाय नेम भी लिखा होता है। आपकी मोबाइल शॉप है तो उसी मोबाइल को परचेस अकाउंट, मोबाइल को यूज करने के लिए खरीदा तो मोबाइल अकाउंट एसेट हो गया। और डील कर रहे हैं तो कोई मोबाइल परचेस अकाउंट, कोई मोबाइल घर ले गए तो ड्राइंग अकाउंट। पर्पस है ना। तो ये अकाउंटिंग की नेमिंग तो सबसे पहले आनी चाहिए, तब तो एंट्री की बात करेंगे। डेबिट क्रेडिट तो बाद में आएगा, पहले नाम क्या दें। यू गेटिंग? हाँ, ये सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज आने वाली है। डिस्काउंट डिस्कस कर लीजिए, अभी तो बच्चे कर लेते हैं ना, वैसे भी आप स्लो कर रहे हो, आपको ज़्यादा का मौका मिल रहा है, आप कम लेना चाहते हो। डिस्काउंट मीन कंसेशन। ऑन ट्रांजैक्शन। मैं क्या बोला, इनको बताना है, अपने आप को बताना है। हाँ बोलो, अच्छे से बोलो। ये अपॉर्चुनिटी समझो, ये लायबिलिटी नहीं है, आना अपॉर्चुनिटी है, असेट है। यहाँ आना असेट है, लायबिलिटी नहीं है। इसको असेट मानो। अब असेट लायबिलिटी का फर्क समझ में आ रहा है? ऐसे मजाक में बोलते हैं लड़की लायबिलिटी होती है, लड़की असेट होती है। लड़की की शादी करनी पड़ती है, लड़के बहू लेके आते हैं। मजाक की बात है, आजकल वैसे लड़के लड़के बराबर है। अब जमाना बदल गया। वो टाइम पे लड़के बम्बू तो वो लड़के लेंगे। यस, डिस्काउंट। पढ़ के बेटा, पढ़ के समझ के फिर बोलना है। हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोशिश करो ना, गलत समझ मत आना, ट्राई तो करो। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, उसको एक्सप्लेन करो। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। When we promote the trading is known as trade discount, and we promote earlier payment is known as cash discount. ठीक है, और कोई बड़े वाउचर, रिटर्न प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन। it's a document, is a written proof of the transaction. हाँ, और सर भी सर अब स्टैंड्स क्या होता है? ट्रेड के बाद वही है सर। When we dealing in fellow trade, and the Sir, buyer fellow is trade क्या होता है? customer, and sale are made in bulk, as a customer on trade. Circumstances, ये वीडियो में था क्या? मतलब उसी के साथ था, ट्रेड डिस्काउंट के साथ था, वो मिला हुआ। बेटा ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बोला जा रहा है। वही तो। Circumstances, इस सिचुएशन में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। बट मिला ही When ये ऐसे when selling is to fellow trade, किसी ट्रेडर को जब सेल किया जाता है, when the buyer is an old customer है तो उसको डिस्काउंट दे देते हैं, पुराना आदमी चलो डिस्काउंट ले लो, ठीक है, बल्क में लेता है, ज़्यादा क्वांटिटी लेगा तो डिस्काउंट ले लो, है ना। ये इसी को सर्कमस्टांसेस, ट्रेड डिस्काउंट का सर्कमस्टांस, ठीक है। और ये थोड़ा वाउचर? टर्नओवर के हाँ वो भी सुने ना। वो भी सुनेगी अभी तो छोड़। हाँ, टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ भाई। हाँ बताओ, टर्नओवर क्या होता है? मतलब अब देखो, यहाँ जो परफॉर्मेंस है इस पे डिपेंड करता है हमने घर में कितना रिवीजन किया उसको, टोटल से डिपेंड करता है ना कितना ध्यान से करेंगे। हाँ टर्नओवर बोलो। टोटल से थैंक यू सर। थैंक यू सर। टोटल सेल्स
स्पेसिफिक टाइम बोलना, स्पेसिफिक टाइम होता है, डेली मंथली ईयरली एक्सेट्रा, देख के बोलना समझ के। मेरे को तो समझ नहीं आया, नहीं। और समझ में क्या है? नहीं सर, तो बिल्कुल बोल सकते। टोटल सेल सिंपल है, योर टोटल सेल इन स्पेसिफिक टाइम। दो वर्ड, एक टाइम एक टोटल सेल। अपन ने कैलकुलेशन भी किया था, डेली मेरी सेल अगर 1000 है अच्छा वही है। तो वीकली सेल 7000, मंथली सेल 30,000, अच्छा। एनुअल सेल 3,65,000। तो जब आप सेल बता रहे हो और उसका वॉल्यूम बता रहे हो तो उसमें टाइम बताना पड़ेगा, डेली की वीकली की मंथली की पर आवर, अच्छा सेल किया है तो कब हुआ ये बताना पड़ेगा। कितने टाइम में हुआ हाँ सेल, कितना टाइम। वो टाइम के साथ सेल बताना है कि मेरी डेली सेल कितनी है, वीकली कितनी है, मंथली कितनी है, एनुअल कितनी है। सब बताना है। टाइम बताना पड़ेगा और सेल बताना पड़ेगा। नोन एज टर्नओवर, दो वर्ड है। सेल टाइम, अच्छा दोनों टोटल सेल इन पर्टिकुलर टाइम। दोनों को मिला के टर्न होगा। हाँ, जब आप एक टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी सेल बता रहे हैं, दैट मींस दिस इज योर नोन एज टर्नओवर। क्या होता है? अभी तो अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, ठीक है, a person who integrates, बोलो ट्राई करो अकाउंटेंट। a person who categories and parse financial data to a bookkeeping system. Account information system, accounting information system, जल्दी बोलो फटाफट, पढ़ के बोल दो। फाइनेंशियल डाटा होता है बुककीपिंग में, मतलब बुककीपिंग में होता है, बुककीपिंग में एंट्रीज आती है, बुककीपिंग में Then- एंट्रीज and- आती हाँ। है और देन समराइज एंड क्लोजेस एज ए अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम है समराइज करना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना, टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल हाँ। स्टेटमेंट में टैक्स स्टेटमेंट बनाना, कैलकुलेट होता है। वो अकाउंटेंट का काम होता है। अकाउंटिंग का काम। ठीक है, वाउचर, वाउचर क्लियर हुआ? वाउचर हाँ clear है। डॉक्यूमेंट विच आर रिटन प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा और ये डिस्कशन के बाद और चीज़ें एकदम क्लियर हो रही है अच्छे से, है ना? ठीक है, 5 मिनट और लीजिए, एक साथ फिर से रिवीजन कीजिए आपस में बैठ के। हाँ, फाइनली एक बार देखिए कि आपको क्लियर ध्यान में बैठा है कि नहीं बैठा, नहीं तो फिर मेरे से पूछिए। आप खुद सेल्फ टेस्ट लीजिए। किसी के हमारे लिए